आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। देखिए यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर जो आज मीटिंग थी, उस मीटिंग में अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर। एक किसान नेता हमारे साथ में है, रमेश पंघाल जी। वो भिवानी से आए हुए हैं और प्रोग्रेसिव किसान हैं। किसान इसलिए क्योंकि वो खेती करते हैं टमाटर की खासकर, और अपनी खेती से वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि वो कृषि कानून है, उनको लेकर उनका नजरिया क्या है और उसको किस तरीके से देखते हैं। रमेश जी, ये जो सरकार की तरफ से जो कृषि कानून लेके आए हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? बहन जी, ये तीनों कानून, ये तो किसान का देश की रीढ़ है, इसको बर्बाद कर देंगे तीनों कानून। मंडियां खत्म हो जाएंगी। जो सरकार बोल रही है ना, अब हम मंडी खत्म नहीं करेंगे, हम एमएसपी नहीं करेंगे, तो किसान क्या कह रहा है, इनसे मांग क्या रहा है? जो ये मौखिक कह रहे हैं वो हमें एक अधिकार दे दो। आज देखो, अगर किसान का कोई शोषण करता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके खून पसीने की कमाई को कोई लूट के ले जाता है, ये आज कह रहे हैं इतने दिन के बाद कि हम लिखित में दे देंगे, एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी खत्म नहीं। अगर देखो, आज चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक की तनख्वाह निश्चित है। अगर एक दिन लेट हो जाती है तो उसको कानूनी अधिकार है, वो कोर्ट में जाएगा, बोलेगा। लेकिन किसान मांग क्या रहा है? किसान मांग रहा है भाई इसको लीगलाइज कर दो, एक कानूनी अधिकार दे दो किसान का, ताकि उसका शोषण करे। जो शोषण करने वाला है वो सजा का अधिकारी हो, नहीं तो किसान मर जाएगा। लूट लेंगे इसको। 2 साल में 3 साल में जैसे जियो का और बीएसएनएल का हुआ, वो हाल हो जाएगा। मंडियां खत्म हो जाएंगी। प्लेटफार्म एक यही तो है। फिर विश्वास कैसे करें? ये बोल रहे हैं कि मौखिक में बोल रहे हैं हम, हमारी बात मान लो। अरे आपने तो 15 लाख खाते में भी बोला था, हर देशवासी के, किसान के खाते में। एक चीज और है कि जो ये आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, साथ में जो आज जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, आपने उसको देखा? जी बिल्कुल देखा। उसमें जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए हैं, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो संशोधन की बात सरकार कर रही है, क्या वाजिब है वो? उससे किसानों के हित को देखा जा सकता है? देखो बहन जी, बिल्कुल सही सवाल किया। पिछले 4 महीने से जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया था, उससे लेकर आज तक सरकार ने पहले तो टीवी पर डिबेटों में यही कहा कि हम फायदा दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों दे रहे हो भाई हमें खुफिया फायदा? फिर हमारी 6 दौर की किसान प्रतिनिधियों की वार्ता हुई, उसमें भी यही बात बोली गई। वहां पर जो सरकार के नुमाइंदे थे बैठ करके, वही बात बोली गई। आज ये 20-25 पन्नों का वही लीफलेट ला करके खड़ा कर दिया। ये तो वही बोल रहे हैं ना, ये हाँ या ना। अब किसान चाह रहा है भाई, हाँ किस इस बिल को रद्द करते हो या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो। कृषि कानून को लेकर के अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लगता है किसानों के हक में नहीं है? तीनों में देखो, एक पहले में ये पॉइंट है, उसमें कहीं नहीं लिखा एक छोटी आईडी आधार कार्ड, वो किसान की फसल खरीद सकता है खेत में। तो फिर मंडियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज रजिस्ट्रेशन की बात, हाँ, तो रजिस्टर वो तो लफड़ा लंबा है जी। इसमें सरकार उलझा रही है किसान को। किसान सीधी सीधी मोटी मोटी बात कर रहा है कि तीनों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बर्बाद कर देगी। उसमें ये कहेंगे ये दाना छोटा है, मोटा है, क्वालिटी का दिक्कत हो जाएगी। फिर इन्होंने जो दूसरा किया, जो स्टॉक लिमिट हटा करके, फिर तो ये कालाबाजारी बढ़ेगी। जैसे ये एपीएमसी एक्ट लागू हुआ था तो ये इसी को रोकने के लिए तो हुआ था। अब क्या होगा? जैसे पहले पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो दाल 200 रुपए किलो बिकी। अब ये क्या करेंगे? 5,000 रुपए क्विंटल चना खरीद लिया, उसकी प्रोसेसिंग में दाल में कन्वर्ट करने के लिए मात्र 5 रुपए खर्चा आता है, तो वो 55 रुपए किलो पड़ा। ये कहीं निश्चित नहीं किया इन लोगों ने कि 55 रुपए में खरीद कर आप बेचोगे किस भाव? 10% फायदा लोगे, 20 लोगे, 30 लोगे। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपने खरीदने के तो चलो ठीक है, आप एमएसपी सुनिश्चित कर देंगे, लेकिन बेचेंगे प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, उसको लेकर के बड़ा देश की जनता का निचोड़ लेंगे बहन जी। अगर आप आज देखोगे, एक मक्का का भुट्टा किसान के यहाँ से 3 रुपए में निकलता है, 2 रुपए में निकलता है। आप उसको माल में लेते हो तो वो आपको 70-80 रुपए से कम नहीं मिलेगा। पूरे देश की जनता का, मजदूर का, अमीर का, गरीब का शोषण कर देंगे ये लोग जो स्टॉक करने वाले हैं। ये अपने माल को, क्योंकि स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया जाएगा। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए कितने सालों से आप किसानी कर रहे हैं? जी, बचपन से किसानी कर रहे हैं बहन जी। क्या टमाटर की फसल, आप कितना खेत है आपके पास? टमाटर की फसल 2007 में शुरुआत की थी मैंने। आपके पास कितने खेत है? मेरे पास
5 एकड़ जमीन है, बाकी मैं सारी की सारी लीज पर लेकर के खेती करता हूँ। लीज पे कितना है अभी? ये अभी लीज पे 15,000 रुपए प्रति किला, लेकिन मैं ये बड़ी कितने किले आपके पास लीज पे अभी लिए हुए? लीज पे लगभग अब 90-92 एकड़ जमीन है लीज की। 92 एकड़, बहुत बड़ा। आप एक तरह से आप भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, नहीं मतलब ठेका जो है, हाँ, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ, होता हाँ, है जमीन कि को ठेके आप पर फिक्स अमाउंट पे ले लेते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपकी नीयत सही है तो आप एक जो ओनर है जो जमीन का, उसको एक दे सकते हैं। हाँ। तो आपको लग रहा है कि आप खुद कर रहे हैं, फिर सरकार की जो नीयत है उस पर सवाल क्यों? उस पर ये बार बार होता है बहन जी। अगर ऐसी बात होती तो सरकार का कोई फायदा, स्कीम ऐसी होती तो किसान आज ऊपर चला होता। मैं दावा करता हूँ मेरे हरियाणा में एक किसान सरकार ऐसा दिखा दे, एक किसान जिसकी जीविका सिर्फ किसानी पर निर्भर हो और उसकी जमीन पर कर्ज ना हो, एक किसान। आप हाँ, आपका मेरा भी वही हाल है। हाँ, कर्ज में है। क्यों है मैं बताता हूँ। 2015 में भाव मिल गया था, तो जब मेरे कई लाख रुपए कर्ज था, वो एक बार उतर गया। अब बीच में भाव नहीं मिला लगातार 3-4-5 साल से। अब वो धीरे धीरे फिर वो हो गया। जैसे मतलब आप 90 बीघे जमीन पर खेती कर रहे हैं, फिर भी आप कर्ज में हैं? बिल्कुल कर्ज में हूँ बहन जी, बिल्कुल कर्ज में हूँ। चाहे मेरी जमीन की अगर आप वो निकलवा के देखोगे तो भी। लेकिन होता क्या है, जैसे पहले इस सरकार से पहले क्या हुआ करता था, एक आध बार जीवन दान मिल जाया करता था। आज टमाटर का रेट इस साल बढ़िया मिल गया किसान को, पिछले 2-3 साल की भरपाई हो गई। गुआर का रेट 30,000 हो गया। अपनी कपास भी 8-7 हजार रुपए बिकी थी पिछले सरकारों के उसमें, तो एक बार जीवन दान मिल जाता। पैडी भी, धान भी लगभग 4,000 4,500 रुपए भी। लेकिन इस सरकार, वर्तमान सरकार के आने के बाद तो क्या लगता है कि ये वर्तमान सरकार की कमी रही है? पिछले 70 सालों में सरकारों ने सोचा ही नहीं कि किसानों के लिए नीतियां कैसी बनी। जी, देखो बिल्कुल सही सवाल है बहन जी आपका। पहले वाली सरकारों ने क्या किया, किसान को बीमार करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया, और इस सरकार ने सीधा उसको आईसीयू में, इमरजेंसी वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया। इस सरकार ने पौधे नहीं देखे, वो हमें बता रहे हैं कि खुफिया फायदे होंगे। भाई सार्वजनिक तौर पर हमारे किसान प्रतिनिधियों से एक बार बात करके तो बताओ कहां से फायदा होगा। ये तो नहीं फायदा होगा भाई। इतना जब किसान देश का नहीं मांग रहा है इनसे, तो ये इतना बढ़िया गिफ्ट क्यों दे रहे हैं किसान को? बहुत महत्वपूर्ण सवाल रमेश जी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। रमेश जी को क्या पूरे हिंदुस्तान का जितने भी किसान आंदोलन का हिस्सा हैं, उन सब की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो लोग जो एसी में बैठते हैं, जिन्होंने कभी फसलों के बारे में करना तो दूर की बात, शायद खेत में जाकर देखा भी नहीं है, वो हमारे लिए कानून बनाएं। ये दुर्भाग्य का विषय है इस देश के लिए। तमाम सरकारें बदलती रही, लेकिन किसान के जो मुद्दे हैं वो आज भी उतने वैसे ही हैं, उनकी हालत ऐसी है। हम उम्मीद करते हैं कि आंदोलन जो निकला है, इससे सरकारों पर एक जो प्रेशर बनाने की रणनीति सरकार किसानों की तरफ से हो रही है, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो और जो आने वाला वक्त है हिंदुस्तान के किसानों के लिए बेहतरी की तरफ इशारा करे।